पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। ईरान और इसराइल जंग तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अजलास में आलमी बिरादरी से जंग बंदी की अपील की। ईरानी सदर से इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि तनख्वाहों में 10% इजाफा, ज़रूरी शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है, जबकि डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल टैक्स सूबों का हक होगा। वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में आज व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू होगी। फील्ड मार्शल सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिनका हदफ वस्ता और शुमाली इसराइल के फौजी अड्डे थे। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, शहरी बंकर में चले गए। ईरानी और इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू 33 बरस से ईरान के जौहरी हथियारों का बावेला कर रहे हैं। 12 ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा के निगरान इदारे ने कभी भी ईरान के किसी फ़ाल जौहरी हथियार प्रोग्राम की तस्दीक नहीं की। 1992 से इसराइली सदर हर फोरम पर ईरान के एटमी ख़तरे का राग अलापते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कार्टून बम दिखाकर भी दुनिया को डराया, लेकिन हर बार इनके दावे बेबुनियाद साबित हुए। इसराइल ने बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। अमरीकी फ़ौज की मुदाखलत से बिलाशुबा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अमरीका जान ले, ईरान हथियार नहीं डालेगा। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी का बयान, बाखबर लोग जानते हैं हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान के दिफा के लिए फ़ौज हुकूमती हिमायत के साथ पूरी तरह तैयार है। अमरीका इसराइल की बराह रास्त मदद का ना सोचे, रूस ने खबरदार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान और इसराइल दोनों के साथ राब्ते में है। अमरीका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर सकती है। इसराइली दिफाई निज़ाम दबाव का शिकार, अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, इसराइली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम मुसलसल हमलों के बाद शदीद दबाव का शिकार हो चुका। इसराइल का इंटरसेप्टर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका है और हफ्ते के अख्ताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासर कर सकती है। अमरीकी अहदेदारों ने भी तस्दीक की कि इसराइल दिफाई निज़ाम अब जवाब देने लगा।
ईरानी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते। हमें मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। वो हमारा आसान हदफ है, लेकिन वो फिलहाल महफूज हैं। ईरान के अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बयान कहा कि ईरान की फिजाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है। ईरानी साजो सामान अमेरिकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। ट्रंप ने गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दे दी। ईरान तवील जंग की सलाहियत रखता है। इसराइल अमरीकी इमदाद का मोहताज है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर ने प्रोग्राम दुनिया बोल है में बता दिया, कहा कि ईरान रोज़ाना 200 से 300 मिसाइल फायर कर रहा है और इसके पास 30,000 मिसाइल मौजूद हैं। ईरान की एटमी तंसीबात पर कोई हमला कामयाब नहीं हुआ, जबकि इसराइल अमरीकी हथियारों का मोहताज है। जब तक अमरीका मदद नहीं करेगा, इसराइल जंग जारी नहीं रख सकेगा। अगर ईरान तेल रोकेगा तो दुनिया महंगाई से नहीं बच सकेगी। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में होता है। पानी की किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात भी ज़्यादा तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। शरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि अफसोस है माहौलियात की वजारत का बजट कम कर दिया गया। माहौलियात की वजारत का बजट 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिया गया। शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। आम इंतखाबात से पहले PTI से इंतखाबी निशान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। उमर अयूब का बयान, कहा कि बजट की कॉपियां तमाम मेंबरान को नहीं दी गई। कौमी असम्बली में मेरी तकरीर को सेंसर किया गया। हमारी 180 सीटों को कम करके 92 पर लाया गया। मुझ में और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लंदन में खिताब, कहा कि हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है, जबकि ईरान के ख़िलाफ़ जहरियत हो रही है। ईरान से हमारा मजहबी हमसायगी और सकाफ़ती ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके आज पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में माली साल 2025-26 का 3 खरब 10 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तारीखी बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब और गैर तरक्याती मद में तालीम, सेहत, तवानाई, गंदम के लिए भारी रकूम मुख्तस की गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन विफाक के बराबर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। महकी फिजाएं, गाती हवाएं, खूबसूरत नज़ारे, झूम रहे हैं परिंदे भी सारे के सारे। कराची में बादलों का बसेरा, मौसम खुशगवार हो गया। सूरज को कराची वालों पर रहम आ गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। ठंडी हवा में दरख्त भी झूमने लगे। मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिरदोनवा में मौसम गर्म और खुश, जबकि दिन के औकात में गर्मी होगी। रमाबर्स का पहला कोंगो का मरीज चल बसा। कराची के इलाके मली के 42 साला शख्स में कोंगो वायरस की तशखीस 16 जून को हुई। कोंगो वायरस जानवरों में मौजूद चीचड़े के जरिए फैलता है। हॉकी नेशन कप में पाकिस्तान को आखिरी पूल मैच में शिकस्त। कोलालंपुर में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट 2 गोल की बढ़तरी के बावजूद मैच जीतने में नाकाम रहे। पूल बी से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला जापान मलेशिया मैच के बाद होगा।
आईसीसी ने विमेन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। रिवायती हरीफों के दरमियान टकरा 14 जून को बर्मिंघम में होगा। विमेन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। मलेशिया में जारी 23वें एशियन इनफरादी स्क्वैश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के लाई चुएंग को 3-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के नूर जमान को मलेशियन खिलाड़ी के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त हुई। क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल हांगकांग के हेनरी लेविंग के मद्दे मुकाबला आएंगे। अमेरिका में जारी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब ने ओरावो रेड्स के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ब्राजीलियन क्लब फ्लेमेंगो की ES ट्यूनिस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। इंटर मिलान और मॉन्टेरे का मुकाबला 1-1 गोल। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप में पहली रुकावट अबूर कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ एडम वॉल्टन को जेर किया। सेकंड सीड जैक ड्रैपर और जेरी लहका ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। साबिक विमिल्टन चैंपियन काजाकिस्तान की एलेना और डायना ने बर्लिन ओपन के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।